हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में आपदा प्रबंधन से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे हमने आपको डिस्कस करवाया। आज आइए हम लोग भूगोल से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स के रिलेटेड उन सारे क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट आ रहा है कि सर आप ऑब्जेक्टिव कब करवाओगे। तो बस मैं ऑब्जेक्टिव 3 क्लास के बाद, आज हो गया आपका भूगोल, उसके बाद से इकोनॉमिक्स हो जाएगी आपकी, पॉलिटिकल साइंस, मतलब 3 क्लास के बाद आपका ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज आइए सबसे पहले हम लोग भूगोल से क्वेश्चन जो बनते हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए पहला करा, चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। ओके स्टूडेंट्स, उल्लेख करें। देखिए, आपको एग्जाम इसी तरह आंसर लिखना है। देखिए, चावल के फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित प्रकार से होनी चाहिए। ओके, इसमें पहला पॉइंट देखिए, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 2, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सस्ते कुशल श्रमिक उपलब्ध हो। पॉइंट नंबर 4, विस्तृत बाजार उपलब्ध हो। पॉइंट नंबर 5, यातायात के साधन क्या हो, विकसित हो। पॉइंट नंबर 6, कृषि के आधुनिक यंत्र, खाद, बीज, कीटनाशी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, करा सर्वोच्च रेखा से क्या समझते हैं। सर्वोच्च रेखा से क्या समझते हैं, सर्वोच्च रेखा से क्या समझते हैं, इसका आंसर दीजिए। देखिए, सर्वोच्च रेखा मापन की एक क्या है, मानक विधि है। वस्तुतः किसी धरातल पर समुद्र तल से ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, सर्वोच्च रेखा कहते हैं। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। करा, खनिज क्या है, खनिज क्या है, बोलिए। इसका उत्तर क्या होगा, वे पदार्थ जो पृथ्वी। डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पृथ्वी के तल से प्राप्त किए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। ओके, खनिज 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, धात्विक खनिज और धात्विक खनिज। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट। वनों के पर्यावरणीय महत्व बताइए। ओके, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे इस तरह से, वन एक क्या है, अमूल्य उपहार है जिसके आंचल में मनुष्य सदियों से पलता आ रहा है। इसका महत्व निम्नलिखित है। देखिए, पहला इसका महत्व क्या है, वन CO2 और O2 का संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, मतलब जो वन आपका है, CO2 मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखती है। देखिए, वन मिट्टी अपरदन को रोकती है। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, वन के पेड़ों की जड़ों से पानी रिस कर भूमि के नीचे जाता है जिससे भूमिगत जल की क्या होती है, आपूर्ति होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका है, वन जीवों का क्या है, आश्रय स्थल है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बहुदेशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। ओके, बहुदेशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। देखिए, इसका आंसर क्या होगा, वेशी नदी घाटी परियोजना का निर्माण अनेक उद्देश्य जैसे सिंचाई, पर्यटन, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन एवं नौकायन के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, उसे बहुदेशीय परियोजना कहते हैं। भारत में कई नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित है। देखिए, इसमें पहला क्या है, इसमें पहला पॉइंट, भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना। सेकेंड पॉइंट, कोसी घाटी नदी परियोजना। थर्ड पॉइंट, दामोदर नदी घाटी परियोजना। पॉइंट नंबर 4, रिहंद परियोजना। पॉइंट नंबर 5, नागार्जुन सागर परियोजना। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। इसका आंसर होगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए पहला प्रकार इसमें व्यक्तिगत संसाधन। क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। देखिए इसके तहत मकान, जमीन तथा तालाब आदि आते हैं। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड, सामुदायिक संसाधन। देखिए इसके तहत सामुदायिक भवन, पार्क, पिकनिक हॉल, खेल का मैदान आदि आते हैं। ओके, पॉइंट नंबर थर्ड, राष्ट्रीय संसाधन। देखिए इसके अंतर्गत वन, नदी, वन जीव तथा खनिज आते हैं। पॉइंट नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके अंतर्गत महासागर आते हैं। क्या आते हैं? महासागर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम लिखें तथा इन मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, आपको इसमें लिखना है। ठीक है, आइए हम लोग इसका देखते हैं आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, जलोढ़ मिट्टी पूरे उत्तर भारत में फैली हुई है। क्या? जलोढ़ मिट्टी आपकी पूरे उत्तर भारत में फैली हुई है। इसके गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में प्रायः धान, मक्का, गेहूँ, गन्ना, दलहन आदि की खेती की जाती है। ओके, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है सर्वोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? सर्वोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, बताइए। देखिए इसका आंसर होगा सर्वोच्च कृषि से अभिप्राय सर्वोच्च कृषि द्वारा की जाने वाली कृषि से इस प्रकार की कृषि प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, जहां अधिक वर्षा के कारण उपजाऊ मिट्टी पानी में दह जाते हैं। अतः उपजाऊ मिट्टी को पानी में बहने से रोकने के लिए सर्वोच्च कृषि की जाती है। ओके, आइए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। पवन अबरदन। अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में 2nd रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में 2nd टॉप किया। वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोग मानी जाती है? ओके, इसका आंसर देखते हैं हम। देखिए पवन आवर्धन वाले क्षेत्रों में वाटिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। इसमें फसलों के बीच घास की पत्तियां विकसित की जाती है, जिसके कारण पवन के वेग द्वारा भी उपजाऊ मिट्टी क्या होती है? नहीं उड़ती है। उपजाऊ मिट्टी नहीं उड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। देखिए आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ? ओके, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इसका आंसर देखिए, भारत के पूर्वी तट के अनेक क्षेत्रों में डेल्टा का विकास हुआ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में गंगा के डेल्टा का विकास हुआ है। कृष्णा, कावेरी महानदी और गोदावरी नदी द्वारा भी डेल्टा का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। इस मृदा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओके, जो धान, गेहूँ, जूट और कपास के लिए काफ़ी क्या है? काफ़ी उपयोगी है। ओके स्टूडेंट्स, ये थे आपके आंसर। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा संसाधन क्या है? क्वेश्चन क्या है? संसाधन क्या है? देखिए इसका आंसर होगा समस्त जैविक प्रदत्त जैव एवं अजीब पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, खनिज, वन एवं वन्य जीव। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके संसाधन थे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। बस स्टूडेंट्स, बस मेरे साथ आपको क्या करना है? मेरे साथ आराम से आप क्या कीजिए? पढ़िए बस। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट है। कह रहा है संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। ओके, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए
वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लेने की संभावना रहती है उसे संभावी संसाधन कहते हैं। ओके, जबकि वैसे संसाधन जिनका भंडारण संसाधन का ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जाता है उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। जैसे जल का उपयोग विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताएं। क्या कह रहा है? संसाधनों के संरक्षण के उपाय बतावें। देखिए, इसका आंसर होगा संसाधनों की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में अहम भूमिका होती है, अतः इनका संरक्षण आवश्यक है। इनके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, कौन कौन सा इसमें बिंदु पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, इसमें पहला पॉइंट, संसाधनों को विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगाना चाहिए। ओके। पॉइंट नंबर 3, सीमित भंडार वाले संसाधनों का विकल्प ढूंढना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके थे संसाधनों के संरक्षण के उपाय थे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है संसाधनों के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? बताइए। कह रहा है संसाधनों के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? तो देखिए, इसका आंसर होगा संसाधनों के निर्माण में तकनीक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, किंतु पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित कौन सा कोयला, पेट्रोलियम और खनिज बेकार पड़े हुए हैं, किंतु तकनीकी ज्ञान के द्वारा हम उपयोग के लायक बनाए। इसी प्रकार तकनीकी ज्ञान के द्वारा जल विद्युत ऊर्जा और हवा से पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा का क्या हुआ? विकास किया गया। ओके स्टूडेंट्स, ये थे आपके संसाधनों के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका थी। ओके, अब आइए आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स। सतत विकास की अवधारणा क्या है? बताइए, सतत विकास की अवधारणा क्या है? देखिए, ये सारे क्वेश्चन क्या आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, सतत विकास की अवधारणा वह रणनीति है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचे बिना वर्तमान अवभावी दोनों पीढ़ियों का क्या हो कल्याण को अधिकतम बनाया जा सकता है। अर्थात अर्थव्यवस्था का विकास क्या हो सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, ये थी आपकी सतत विकास की क्या थी अवधारणा थे। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको जितने भी भूगोल से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे क्वेश्चन को क्या किया डिस्कस किया। ठीक ना स्टूडेंट्स, मैं कल करवाऊंगा आपको क्या इकोनॉमिक्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपका बचेंगे पॉलिटिकल साइंस। ओके, उसके बाद आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराना शुरू कर दूंगा मॉडल पेपर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।